हमारे साथ हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक और राजस्थान के प्रभारी जनाब सैयद अबू बकर नकवी साहब। नकवी साहब, भीम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सर, वर्तमान में कुछ मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। आप ये बताइए कि वर्तमान में केंद्र में ये वक्फ की मिल्कियत के बारे में प्रकरण चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब से हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे, लगातार कुछ न कुछ सुधार की बिल ला रहे हैं और वो सुधार हो भी रहे। लेकिन मुस्लिम समाज का जो भी बिल आता है, विपक्ष उसका विरोध शुरू कर देता है, बगैर सोचे बगैर समझे, सिर्फ इसलिए कि भाजपा ला रही, मोदी जी ला रहे। तो वक्फ के अंदर उसी तरीके से फ़ायदा, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक में कितनी बड़ी राहत 10-12 करोड़ मुस्लिमों को, बहनों को मिली पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज वक्फ में मैंने चेयरमैनशिप रहते हुए देखा है कि उसके अंदर जो ये वो ला रहे हैं बदलाव, अभी उसमें आप ये देख लीजिए कि एक्शन आदमी हो तो ठीक रहेगा, बिल्कुल सही। 9 आदमी होते हैं बोर्ड में, 11 आदमी बोर्ड में होते हैं, 11 के 11 ही माइनॉरिटी के होते हैं। तो एक मेजोरिटी का बैठ के अगर वो करता है, क्योंकि बहुत से किराएदार सनातन भाई भी होते हैं। इसी तरीके से बहनें अगर उसके अंदर इन्वॉल्व होती है एक दो, तो उसमें भी कहाँ पर दिक्कत है। जो भी बातें हैं, मैं जो समझता हूँ, मैंने जो अपने कार्यकाल में देख कर महसूस किया है, ये बिल वक्फ के हित में आ रहा है। वक्फ की राजस्थान में लगभग 20,000 के लगभग संपत्तियां हैं, 20,000 से अधिक लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ। जी। आप ये बताइए कि ये वक्फ बोर्ड जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो वक्फ बोर्ड बना देती है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बना देती है राजस्थान के। क्या वक्फ बोर्ड को कोई अलग से बजट एलोकेट होता है? बजट गवर्नमेंट की तरफ से वैसे तो नहीं होता, जो इसकी इनकम आती है किराए के लिए, उससे वक्फ बोर्ड चलता है। लेकिन अगर सरकार चाहती है तो इनकी कब्रिस्तानों की 4 दीवारें बनवाने के लिए, या कोई ऐसी मिल्कियत होती है जिसकी रिपेयरिंग के लिए, ऐसा अगर सरकार चाहे तो दे सकती है, बाकी बाउंड नहीं है कि देना ही और बोर्ड के अंदर हो जाए। जबकि और बोर्डों को तो सर्टन अमाउंट दिया जाता है, तो वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं दिया जाता? इसके साथ दोहरापन क्यों? देखिए सर, नकवी साहब, जो दूसरे बोर्ड हैं उनकी भी अपनी आमदनी होती है कई जरियों से। वक्फ बोर्ड के साथ सोताला बर्ताव क्यों? इसके लिए अलग से बजट क्यों नहीं एलोकेट किया जाता? ये जो काम आप फरमा रहे थे कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनवाना या ये, तो यदि वक्फ को बजट एलोकेट कर दिया जाए तो वक्फ अपने लेवल पे भी तो करा सकता है। देखो, वक्फ ऑटोनोमस बॉडी है और इससे, जैसा आपने बताया, मुझे भी जानकारी, 20,000 से ज़्यादा मिल्कियत है, लेकिन बाढ़ ही खेत को खा रही है। जहाँ पे किराएदारी 5-5, 10-10 हज़ार होना चाहिए, वहाँ 200 से 300 हो रही है। जोधपुर के अंदर आप ये देखिए, गुलिस्ता कॉलोनी 700 मकानों की कॉलोनी, 1992 से उसका किराया नहीं, जबकि किराया भी 200 रुपये प्रति वर्ष है। जब मैं चेयरमैन रहा तो वहाँ का मैंने किराया भी बढ़ाया, और इस तरह जो ऐसी दुकानें थी जिनकी मेन रोड पे, MI रोड के मेन उस पर 2-2, 3-3 हज़ार किराया दे रही थी, वो दूसरे को 40-50 हज़ार में दे रखे हैं। तो वक्फ बोर्ड अगर सही तरीके से काम करके इसको मैनेजमेंट को संभालें तो करोड़ों रुपए की इनकम है, और सरकार को देने के बजाय मैं समझ रहा हूँ, जैसे कि हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर में 3रे नंबर की प्रॉपर्टियाँ हैं, लेकिन उसको यूज़ भी नहीं ले रहे। जब मैंने अमानी शाह खाली करा के वहाँ पे जब मैंने दिया वहाँ पे नकवी साहब को और वहाँ पे सेंट्रल बोर्ड को, तो वहाँ पे कुछ योजनाएं बनी, तो उस योजना शुरुआत होने से पहले मुझे इत्तेफाक से हटा दिया वहाँ पे किसी उससे सोशल वर्कर के उसके। लेकिन क्या है कि वक्फ बोर्ड अपना आप में इतना मजबूत हो सकता है कि लेने की बहुत दूर की बात है, लेकिन जो खिदमत नहीं दे पा रहा, मेन काम क्या वक्फ बोर्ड को? गरीबों को, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा देना, फीसें देना, विधवा परित्यागताओं को मदद करना, किसी गरीब बच्चे हैं जिससे शादी के अंदर पैसा, मदरसों का डेवलपमेंट करना, मदरसों का डेवलपमेंट करना, कोई ऐसी प्रॉपर्टीज है जो इधर उधर उसको करना, ये सारी जो बातें मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड से ज़्यादा क्या आधी भी इनकम न तो मदरसा बोर्ड में, न हज कमेटी में, न उर्दू अकेडमी में, न विकास समिति में, न विकास परिषद में है, न किसी में। लेकिन इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाता कि अगर लेने की कोशिश भी की जाती तो कोर्ट कर देते हैं।
सर वक्त से अलग एक प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो ऑल इंडिया लेवल का है, इसका मुख्य काम क्या है? मुख्य राष्ट्रवादिता की मुख्य धारा में लाना। रा- 70 साल 65 साल से ज़्यादा राज करके कांग्रेस ने, दूसरी पार्टियों ने मुसलमानों की क्या स्थिति करी आपने मालूम है? ठीक कि ठीक दलित- ठीक 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 सुनो, सच्चर कमेटी बनाई पार्टी ने। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट ये दे दी कि आप इनका किसी तरीके से उद्धार कीजिए, इनका गरीब से भी बदतर हालत है, दलित से बदतर हालत है। तो फिर उस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने उस पर रंगनाथ मिश्र कमेटी बिठा दी कि आप मालूम करो ये सच्चर कमेटी सही करेगी। वो कह रही कि बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो मुस्लिमों को तो क्या सर अब मेरा एक प्रश्न है। कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है जी, कि किसी भी समाज की उन्नति हाँ, करने के लिए उसका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। कड़ा है प्रश्न, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए। वर्तमान में भारत की लोकसभा और राज्यसभा में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि हैं? देखिए, एक बात बताऊँ कि मुस्लिम का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उनका नेता दूसरा है। मुस्लिमों का नेता मुलायम सिंह रहा है, अखिलेश है, मायावती है, ये क्या नाम से अपने राहुल गांधी है। उन्होंने अपना लीडर डेवलप नहीं किया। सर उनको छोड़ो, वर्तमान में आप बीजेपी की गवर्नमेंट की बात करते हैं, जी, उसके चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई हो, उनके टाइम पर तो थे नाम मात्र को सांसद, विधायक, एमएलसी थे। आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम पर कितने बीजेपी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में? ये बताइए, क्या मुस्लिम समुदाय में कोई इस लायक नहीं है प्रतिनिधित्व करने लायक? बिल्कुल लायक है, लेकिन मुस्लिम एक्सेप्ट नहीं करता मुस्लिम लीडर को। पहले भी तो लीडर रहे हैं सर। देखिए, आप देखिए, सर लोकसभा भी जीते हैं, राज्यसभा भी नॉमिनेट हुए हैं, विधानसभा भी थोक के भाव में जीते हैं। उन्होंने समाज के लिए क्या किया? मुख्तार अब्बास साहब एग्री किया सर, एग्री किया नकवी साहब, उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देकर समाज के उद्धार के लिए काम नहीं कर सकती? बगैर प्रतिनिधित्व को उद्धार कर रही है। बताऊं, टोंक के अंदर अरबी फारसी शोध संस्थान पूरे हिंदुस्तान में 2 ही है, तो हैदराबाद में। सर वो एहसान होता है। नहीं, वो सर एहसान होता नहीं, है। वो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, प्रतिनिधित्व का मतलब होता है अपनी कौम की नुमाइंदगी करना। यदि भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं होता है। यहाँ मैं प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो चीज़ अलग है कि ठीक है, सरकार चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कहीं भी किसी भी स्टेट की सरकार हो, वो कर रही है काम। एक बात राजस्थान में आपको पता है 9.7% समथिंग आबादी है मुसलमानों की। तो वो बता रहा हूँ ना मैं। कितने रूलिंग पार्टी में कितने विधायक हैं आपके? टोंक के अंदर बहुत अच्छी जगह जहाँ माइनॉरिटी है, वहाँ पे यूनुस खान जैसे कैबिनेट बड़े कद वाले को भेजा, मुस्लिम ने एक्सेप्ट नहीं किया। मुख्तार अब्बास को रामनिवास वहाँ से रामबाग, वहाँ से रामपुर से दिया टिकट, वहाँ पे मुस्लिम ने एक्सेप्ट नहीं किया। कारण होगा, उसके पीछे कारण होगा। उसका कारण ये होगा, मैं बताऊँ आपको, उसके कारण ये होगा। अब ये देखिए, आज की तारीख में भारत के मुसलमानों को अपनी राष्ट्रीयता प्रमाणित करने के लिए कहा जा रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों को कितना योगदान है। इसका उदाहरण है दिल्ली के इंडिया गेट पे जब शहीदों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें कितने मुसलमानों के नाम हैं। उसके बाद भी आप राष्ट्रीयता प्रमाणित करने के लिए गाए इस तरह के प्रश्न उठते रहते हैं। इसको छोड़िए आप। भीम न्यूज़ इंडिया आपसे ये पूछना चाहता है कि मुस्लिम समाज के लोगों को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रतिनिधित्व कब मिलेगा? हम तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और मुसलमानों को साथ लेके चल रही है। हर तरीके से हम आपकी बात से एग्री हैं, पर क्या मुसलमानों में कोई इतना काबिल नहीं है? देखो, ये तो क्या है कि ये इसमें क्या है कि पार्टी का आउटलुक होता है। इसके अंदर हम जैसे लोगों को बोलने को औचित्य नहीं होता। पार्टी कब कहाँ पर, मतलब आप पार्टी की गाइडलाइन से बंधे हुए, ये कहा जाए? गाइडलाइन से उनके आदेश की पालना करें। सर लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको, कोई भी समाज का नुमाइंदा हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे मुस्लिम हो, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने वर्ग का यदि प्रतिनिधित्व करता है
तो अपनी बात को दमदारी से पार्टी में उठाना चाहिए देखो उसको। अभी और हम भीम न्यूज़ इंडिया आपसे गुजारिश करती है कि आप इफ़ यू आर कैपेबल, इफ़ यू ट्रस्ट इन भारतीय जनता पार्टी, देन एटलीस्ट यू शुड हाउ टू से, आपको कहना चाहिए पार्टी को कि आपको पता है भारत में कितने परसेंट मुसलमान हैं? लगभग 20% से ज़्यादा है। मतलब ये पुराना आंकड़ा बता रहा हूँ। यदि ईमानदारी से गिना जाए तो सियासत हिल जाएगी। हकीकत है। जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही? जातिगत जनगणना इसीलिए नहीं हो रही है। देखिए एक बात बताऊँ, जब इन्होंने महसूस किया ना कहाँ पे क्या चाहिए, जैसे कश्मीर के अंदर लगा कि एक लीडर होना चाहिए, गुलाम अली को इन्होंने राज्यसभा में दिया, जो कि जम्मू के रहने वाले हैं, हमारे साथ मंच में भी काम करते थे, मोर्चे में करते थे। वहाँ लगा कि वहाँ पर ज़रूरत है ताकि वहाँ के लोगों को विश्वास दिला सके, मोहब्बत कर सके, वहाँ के लिए बोल सके। तो जम्मू के गुलाम अली आज की तारीख में राज्यसभा सदस्य हैं। फिर महसूस करेंगे कि साउथ में भी चाहिए, नॉर्थ में चाहिए। मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ, आप राजस्थान से आते हैं। आप या आपके साथी राज्यसभा में क्यों नहीं गए या विधानसभा के टिकट क्यों नहीं मिले? ये पार्टी का वही बात है। आप इसका मतलब यह है कि हम समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। वक्त आता अपने समाज की भी करते हैं, वक्त आती है अपने देश की भी करते हैं, अपने प्रदेश की भी करते हैं। इसके अंदर हम ये जिद कर लें कि जैसे बहुत से लोग इस वजह से चले गए, टिकट क्यों नहीं दे रहे, हम बगैर टिकट लिए हमारे पार्टी के अंदर काम करा सकते हैं, अपने समाज को आगे। सर काम कराना चीज़ अलग होती है, प्रतिनिधित्व होता है, काम कराना चीज़। आप ये देखिए, मेन चीज़ ये है कि विधानसभा में यदि जिस प्रकार शेड्यूल कास्ट के नुमाइंदे चुन के जाते हैं, उस प्रकार यदि मुस्लिम नुमाइंदे भी चुन के जाएँ तो कम से कम आज ये वक्फ का जो मामला आ रहा है, अपनी बात चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दमदारी से रख तो सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जानी चाहिए? आपको नहीं लगता जाना चाहिए? ना इस बात को जाना चाहिए, लेकिन पार्टी कब भेजेगी ये उस पर डिपेंड है। सर हम अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सर देखो, लेकिन देने वाला जो लीडर है, सर आप है ना, आप आज की तारीख में राजस्थान के मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी कर रहे हो, ठीक है, और मुस्लिम समाज आपकी तरफ मुँह बाएँ देख रहा है। उम्मीद करता है कि शायद सैयद अबू बकर नकवी साहब इस कौम की भलाई के लिए कुछ करेंगे, लेकिन संवैधानिक पद भी होना जरूरी होता है सर। ये चेयरमैनशिप जो संवैधानिक पद है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन यहाँ रह के कौन के सर आज विधायी 5 बोर्ड है सर। विधायी में नियम बनाने में मेन चीज़ होती है, विधायी में नियम बनाने की बड़ी पंचायत, उस पर बैठने की। भीम न्यूज़ इंडिया का तो कहना है कि विधायी में नियम बनाने वाली कमेटी जो कि विधानसभा कहलाती है, उसमें कब प्रतिनिधित्व मिलेगा ये बताइए आपको। जल्दी ऐसा होगा, जैसे हरियाणा में दे दिए 2 टिकट दिए, तो हो सकता है आने वाले टाइम में राजस्थान को भी एक्सेप्ट करें। मतलब इसका मतलब यह है कि हमें 5 साल और वेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको शालीनता से अनुशासित कार्य बन के रहना है, वरना इस तरह की और भागी वैसे कोई मतलब नहीं। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सेटिस्फाई हैं कि पार्टी हमारे लिए काम कर रही है, और हम पार्टी के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रहित के लिए सम्माननीय इंग्रेज जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं पूरे देश के लिए। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप हमारे फेसबुक भीम न्यूज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।